सुलह करवाना ये हुजूर अलैहिस्सलाम को बड़ा महबूब था। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो ही कोई ख़बर पहुंचती कि फ़लाँ कबीला, फ़लाँ ख़ानदान या मुसलमान आपस में लड़ पड़े हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ लेके जाते और जा कर के उनके मामलात को सुनते और इंसाफ और अदल के साथ दोनों की आपस में सुलह करवा देते। इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि ये आपस में लड़ेंगे, मेरे पास मुकदमा आएगा और जिस पर जुल्म हुआ है वो अपने जुल्म सितम की कहानी सुनाएगा, फिर मैं दूसरे को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा और फिर जाके मेरा काम होगा कि मैं फ़ैसला करूं। ऐसा नहीं है। आज इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए। अगर कोई लड़ पड़ा है तो अपने डेरे को चमकाने के लिए ना को कि डेरे ते आ जाए, आज मेरे को टाइम नहीं, तो सवेरे आया जे, ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि दो कबीलों की आपस में ना लड़ाई होगी, जंग हो गई, बहस और मुबासा हुआ, तकरार हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला मेरे रसूल कुछ सहाबा को साथ लेके उनकी सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ लेके गए ना, तो वहाँ कुछ बात करते करते टाइम ज़्यादा लग गया। बाज़ औक़ात होता है कि बातें सुनते सुनते काफ़ी टाइम लग जाता है, तो काफ़ी टाइम हो गया और उधर नमाज का वक्त हो गया। सुनिएगा, नमाज का वक्त हो गया। हुजूर इमामत करवाने के लिए तशरीफ़ लेके जाने लगे तो अभी वो सुलह मुकम्मल नहीं हुई थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, तुम नमाज पढ़ लेना, मैं आके नमाज पढ़ूंगा। हुजूर ने फ़र्ज़ नमाज की इमामत पर सुलह करवाने को ज़्यादा फजीलत करार दिया है। ये आज असर व रसूख रखने वाले जो लोग हैं, जो मुआशरे के अंदर, ख़ानदान के अंदर बड़े हैं, ये बार बार गौर करें, बार बार गौर करें। छोटे बहन भाई लड़ पड़े हैं, ख़ानदान वाले लड़ पड़े हैं, गरीब मोहल्ले वाले लड़ पड़े हैं, दो लोग लड़ पड़े हैं, तमाशा ना देखते रहो कि मेरे को आवणगे, मैनू आखणगे तो मैं फिर सुलह करावांगा, उन्हें कड़ा मैनू आख्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें पता चला है, कुरान हमें बता रहा है कि तुम आगे बढ़ो, उनकी सुलह करवा दो। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू दरदा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं जो रोज़े से, नमाज से और सदक़े से भी अफजल है? अर्ज़ की हुज़ूर ज़रूर बताएं। तो फरमाया, दो लोगों में सुलह करवा देना, दो लोगों में सुलह करवा देना। और साथ ही फरमाया दो लोगों में लड़ाई करवा देना, दो लोगों में इंतशार फैला देना। फरमाया ये इस तरह है जिस तरह तुमने ईमान को मूंड के रख दिया है, ईमान को ख़त्म कर देने वाली बात है दो लोगों में लड़ाई करवाना। तो अब हमें सोच लेना चाहिए, गौर करना चाहिए, तन्हाई में बैठ के गौर कर लें कि क्या हम सुलह करवाने वाले हैं या लड़ाई करवाने वाले हैं। हम लोगों के ऐबों को दूसरों के सामने जाके इसलिए बयान करते हैं कि आपस में इनकी लड़ाई हो, या फिर हम उनकी खूबियां जाके एक दूसरे को बताते हैं ताकि इनकी आपस में सुलह हो।